जनगणना इसीलिए ये लोग नहीं करवाते क्योंकि आजादी से लेकर आज तक मनवादियों का ही कब्जा रहा है। अंग्रेजों ने 1931 में कराया था, उसके बाद से आज तक जनगणना नहीं कराए लोग, क्योंकि अगर करा लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि ओबीसी की जनसंख्या कितनी है या अन्य जो समाज है, अन्य जो जातियां हैं उनकी कितनी जनसंख्या है। अगर ऐसा क्लियर हो गया तो फिर इनको अधिकार देना पड़ेगा, हमको इनको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। जो हम डकार के बैठे हैं, हर जगह कुर्सी पर कब्जा करके बैठे हैं, वो हमको इनको देना पड़ेगा। इसलिए जाता है जनगणना ये नहीं कराना चाहते और हम इसको कराना चाहते हैं। होनी चाहिए, सार्वजनिक होनी चाहिए और सबको उनका अधिकार मिलना चाहिए। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ महेश बौद्ध हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी से हैं। लगातार सामाजिक आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम करते हैं। लगातार जमीनी स्तर पर इनके संगठन के द्वारा जागरूकता अभियान गांव-गांव जाकर लोगों को जागृत करने का काम किया गया। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में आपके संगठन के द्वारा वामसेप के वामन मेश्राम जी हैं, उनके द्वारा 1 जुलाई को भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसमें आपकी पार्टी ने भी समर्थन देने का काम किया है। आखिर ये भारत बंद किस लिए हो रहा है और किन मुद्दों पर हो रहा है? सबसे पहले तो मैं माननीय वामन मेश्राम साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो भी मुद्दे उठाए देश के, वो राष्ट्रीय मुद्दे बने और आपने जो भी मुद्दे उठाए वो देश के लिए थे, देश की जनता के लिए थे, देश के मूल निवासियों के लिए थे। आपने मुद्दा उठाया ईवीएम का। आज सभी पार्टियां ईवीएम के विरोध में बोल रही हैं। इसके पहले जब आपने मुद्दा उठाया, माननीय वामन मेश्राम साहब के द्वारा जब मुद्दे को उठाया गया, तो जब हम लोगों ने आंदोलन चलाया हर जिले में ईवीएम के विरोध में, तो हमारी पार्टियों के लोग, जैसे समाजवादी पार्टी के लोग हैं, बसपा के लोग हैं और भी ओबीसी की जो पार्टियां थी या और भी कांग्रेस बीजेपी के लोग कहते थे इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, फर्जी का मुद्दा उठा रहे हैं, ये सिर्फ चर्चा में आने के लिए मुद्दा उठा रहे हैं। जबकि आज वही जो ईवीएम का मुद्दा मेश्राम साहब ने उठाया, आज वो राष्ट्रीय मुद्दा हुआ है, बन गया है और ईवीएम आज की मनुस्मृति है, आधुनिक मनुस्मृति है, सबको पता चल रहा है। दूसरा मामला है जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है जाति आधारित जनगणना। जाति आधारित जनगणना सबकी और ओबीसी की भी जाति आधारित जनगणना, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना और सभी की जाति आधारित जनगणना का मामला इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इससे देश की जो जनता है उसके हक अधिकार निर्धारित होते हैं। यदि हम, जैसे मान लीजिए हमने कोई कार्यक्रम किया अपने यहाँ, कोई शादी किया या कोई भी इवेंट हमने रखा, तो हमको अगर ये नहीं पता होगा कि हमारे यहाँ कितने लोग आने वाले हैं या कितने लोगों की हमारे यहाँ गैदरिंग होगी, तो हम उनकी व्यवस्था कैसे करेंगे? तो इसीलिए जाति आधारित जनगणना होना अति आवश्यक है। जब ये जनगणना हो जाएगी तो ये पता चलेगा कि हमारी जनसंख्या कितनी है और हमारा अधिकार, हमारा जो प्रतिनिधित्व है किस विभाग में कितना होना चाहिए और कितना है। अगर ये नहीं पता चलेगा तो आज तक अभी आपने देखा होगा कि ओबीसी के नाम पे जो बजट अलाउ होता था, जैसे एससी के लिए बजट होता है और सबके लिए होता, लेकिन ओबीसी का जो बजट होता था इसके पहले 30 दिन का, मतलब 1 महीने का 8 आने के पर हेड के हिसाब से होता था, मतलब 50 पैसे पर हेड ओबीसी के लिए। ये 30 दिन का खर्च, आप बताओ, 8 आने कोई भिखारी भी नहीं लेता और ओबीसी को 8 आने पर हेड के हिसाब से 1 महीने का खर्च सरकार अलॉट करती थी। और जब पूछा गया आयोग के अध्यक्ष से, तो उन्होंने कहा कि ओबीसी का आंकड़ा ही नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे उनका बजट अलाउ करें। तो हम ये कहना चाहते हैं, आपकी सरकार है, आपके पास सारे तंत्र हैं, आप जनगणना क्यों नहीं करवाते हो? जनगणना इसीलिए लोग नहीं करवाते क्योंकि आजादी से लेकर आज तक मनवादियों का ही कब्जा रहा है। अंग्रेजों ने 1931 में कराया था, उसके बाद से आज तक जनगणना नहीं कराए लोग, क्योंकि अगर करा लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि ओबीसी की जनसंख्या कितनी है या अन्य जो समाज है, अन्य जो जातियां हैं उनकी कितनी जनसंख्या है। अगर ऐसा क्लियर हो गया तो फिर इनको अधिकार देना पड़ेगा, हमको इनको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। जो हम डकार के बैठे हैं, हर जगह कुर्सियों पर कब्जा करके बैठे हैं, वो हमको इनको देना पड़ेगा। इसलिए जाति आधारित जनगणना ये नहीं कराना चाहते और हम इसको कराना चाहते हैं। होनी चाहिए, सार्वजनिक होनी चाहिए और सबको उनका अधिकार मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। इसके लिए केंद्र की सरकार ने हामी भर दी है और जनगणना स्टार्ट हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि जनगणना ये नहीं कराना चाहती, लेकिन बीजेपी तो कराना चाह रही है। बीजेपी जनगणना नहीं कराना चाह रही है,
ये हमारे लोगों का सिर्फ ध्यान भटकाना चाह रही है, क्योंकि चुनाव चल रहा है बिहार में, बिहार का चुनाव चल रहा है, तो इनको और उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, और अभी आतंकी हमला भी हुआ, तो इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए ओबीसी को अपने पाले में करने के लिए, ओबीसी की जात आधारित जनगणना कराने के लिए इन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया कि हम जात आधारित जनगणना कराना चाहते हैं। अरे भाई, मैं आपसे पूछता हूं, आप 10-12 सालों से आप सरकार चला रहे हो, किसने रोका था आपको? क्यों नहीं कराए? ओबीसी का प्रधानमंत्री होते हुए भी ओबीसी की जात आधारित जनगणना क्यों नहीं कराए? आज क्या कैसी जरूरत पड़ गई? आज चुनाव चल रहा है तो जरूरत पड़ गई आपको? तो ये सिर्फ एक शगुफा है लोगों को बेवकूफ बनाने का, जो बीजेपी और आरएसएस का काम है, लोगों का माइंड डाइवर्ट करने का, और ये लोगों के साथ धोखा करने का, लोगों को बहकाने का। आप लोगों ने 1 तारीख को भारत बंद का भी ऐलान किया है, क्या क्या मुद्दे हैं और किस तरीके की तैयारी है पूरे देश को बंद करने की? हम लोग इसके पहले भी भारत बंद कर चुके हैं और सरकार को घुटने पर ला चुके हैं। इस बार उससे भी बड़ी तैयारी है, क्योंकि ओबीसी की जात आधारित जनगणना हमारा मेन मुद्दा है और ईवीएम भी हमारा मुद्दा है, क्योंकि सभी समस्याओं की जड़ ईवीएम है। जब तक ईवीएम रहेगी, चाहे कितना भी कोई कर ले, बीजेपी के अलावा की सरकार नहीं बननी। क्यों? या फिर बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आ जाएगी, सीताराम और राजाराम के अलावा कोई नहीं आएगा, क्योंकि ईवीएम जो है, इससे वोटों की लूट होती है, वोटों की चोरी होती है, और बैलेट पेपर से हम जिसको वोट देते हैं, हम इसको देख लेते हैं हम किसको दे रहे हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, नाम पढ़ते हैं, चित्र देखते हैं, अपना चुनाव चिन्ह देखते हैं, उस पर मोहर लगाते हैं, हम संतुष्ट होते हैं। लेकिन ईवीएम से वोट कहाँ दे रहे हैं और कहाँ जा रहा है, वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो ईवीएम से पूरी तरह से वोटों की लूट होती है, इसलिए ईवीएम के विरोध में और जनगणना के समर्थन में हम लोग 1 जुलाई को भारत बंद कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा भारत बंद होगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में इस बार ओबीसी हमारे साथ आ रहा है। क्या लगता है कि जो ओबीसी की जो राजनीतिक लोग हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, तेजस्वी यादव और भी बहुत सारे ओबीसी के लीडर हैं, क्या इन नेताओं का भी आपके इस भारत बंद में समर्थन होगा? क्योंकि अखिलेश और तेजस्वी ये बड़ा ओहदा रखते हैं, बड़ी पार्टी है। अगर ये ओबीसी का नेतृत्व करते हैं और सच्चा नेतृत्व अपने आप को मानते हैं नेतृत्व करता, तो इनको इसका समर्थन करना चाहिए, इनको ये दिखाना चाहिए, इनके दिल में दर्द है ओबीसी के लिए, तो इनको ये दिखाना चाहिए कि हाँ, हम ओबीसी के सच्चे प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, हम जनगणना और ईवीएम के विरोध में जो आंदोलन हो रहा है, हम इसके समर्थन में हैं। इनको चाहिए, और मैं अपील कर रहा हूं, आपको ओबीसी ने वहां तक पहुंचाने का कार्य किया है, ओबीसी और एससी ने मिलकर आपको सत्ता दी है, कई बार सत्ता दी है आपको इतने ऊंचे ओहदे तक पहुंचाने का काम किया है। तो आपको चाहिए, आप सच्चे मन से एससी एसटी ओबीसी के सारे मुद्दे जो भी हैं, उनके लिए आपको जो 1 तारीख को भारत बंद किया जा रहा है, इसमें आपको समर्थन करना चाहिए। हमारे साथ थे बहुजन मुक्ति पार्टी से महेश बौद्ध। 1 जुलाई को ओबीसी की जात आधारित जनगणना होनी चाहिए, इसको लेकर भारत बंद का ऐलान किया गया है। जिस ओबीसी समाज को सरकार अब तक 98 में संतुष्ट कर देना चाहती है, ऐसा ना हो, इसके लिए जात आधारित जनगणना होनी चाहिए और भागीदारी के हिसाब से उनका बजट अलॉट होना चाहिए। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बने रहिए बहुजन प्लेनेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।